ये जो तस्वीर आप सभी देख रहे हैं, ये भारत और श्रीलंका के बीच एक ब्रिज, एक सेतु की है जो पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच स्थित है। तमिलनाडु के धनुषकोडी को श्रीलंका के मन्नार से जोड़ता हुआ ये लाइमस्टोन से बना हुआ एक ब्रिज है, जिसे अगर एरियल व्यू से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे दोनों देशों को जोड़ रहा हो। इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहा गया है एक डॉक्यूमेंट्री में। इसकी लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक आप इस ब्रिज को उस पार तक आसानी से चल कर जा सकते थे, पर 1480 में आई एक साइक्लोन की वजह से अब ये काफी हद तक सबमर्ज हो चुका है। यानी कि अगर इसे समझना चाहे तो ये एक नेचुरल बैरियर की तरह है जो दो वाटर बॉडीज को डिवाइड कर रहा है। और अगर इसे और अच्छे से देखें तो इसके काफी सारे एरियाज आपको सूखे मिलेंगे, जिसकी मैक्सिमम गहराई भी अगर आप मापे तो करीब 1 मीटर या 3 फीट है। एंड बिकॉज ऑफ दिस करंटली ये अनफीजिबल है बहुत सारी शिप्स और वेसल्स के लिए। तो आज जब हम आदि पुरुष और ऐसी कई और मूवीज देखते हैं तो आपके हमारे मन में भी सवाल आता है कि शायद राम सेतु जो है वो नेचुरल था, या फिर शायद इसे इंसानों के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया गया था, शायद ये मिथ है, शायद ये मिस्ट्री है। ऐसे कई और सवाल हमारे मन में आते हैं जिन पर आज हम रोशनी डालेंगे इन दिस वीडियो, वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट द राम सेतु और इसके पीछे की कहानी के बारे में इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। अब इस सेतु का सबसे पहला मेंशन आपको इब्न खुर्दाबे की एक किताब द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में मिलता है, जिसे 1850 ई में लिखा गया था। इस स्ट्रक्चर को उसमें सेत बंदाई या फिर द ब्रिज ऑफ सी बताया गया है। एक डच कार्टोग्राफर ने भी 1747 में इसका जिक्र किया है एज रामन कोइल या फिर रामा टेम्पल। और जिस मैप की मैं बात कर रही हूँ ये आपको थांजावुर की सरस्वती महल लाइब्रेरी में मिल जाएगा। तारिक इल हिंद एक किताब है जिसे अल बिरूनी ने लिखा था। इसमें पहली बार इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज बताया गया, जो कि बेस्ड है अब्राहमिक यानी कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक रिलेटेड लेजेंड्स पे, जिसके अकॉर्डिंग एडम ने समंदर को इसी ब्रिज से क्रॉस किया था टू रीच अ माउंटेन, जहां इन्होंने 1000 साल तक खड़े होकर पेनिटेंस यानी कि पछतावा किया। अब क्योंकि वहां एक फुटप्रिंट पाया गया है इसलिए उस पहाड़ का नाम अब है एडम्स पीक। और सिर्फ यही नहीं, रामानाथा स्वामी मंदिर के टेंपल रिकॉर्ड्स में आपको इस लैंड ब्रिज और इस लैंड कनेक्शन के साथ साथ 1480 में हुए साइक्लोन के भी सबूत मिलते हैं। इन सब के अलावा अगर जियोलॉजिकल थ्योरीज की माने तो जब श्रीलंका आज से 1,25,000 साल पहले इंडियन लैंड मास से अलग हुआ तो ये कुछ कैल्सियस ब्लॉक्स बीच में रह गए, जो इसके अलग होने का सबूत है। तो ये तो साइंटिफिक नजरिया है, पर अगर लेजेंड्स और पुराणों की माने तो आज से हजारों साल पहले लॉर्ड राम के 14 साल के वनवास के दौरान जब रावण ने सीता मां का हरण किया तो उन तक पहुंचने के लिए और रावण का वध करने के लिए इस सेतु को बनाया गया। अब यहीं से इसकी डिबेट चली आ रही है इनके एग्जिस्टेंस पर लेकर कि आखिर ये मैन मेड है या फिर नेचर के द्वारा बनाया गया है। ये जो डिबेट है दिस अगेन रीसर्फेस्ड व्हेन द प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम केम इनटू पिक्चर इन 2005। दिस वाज अ मल्टी-मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट। यहाँ रॉक्स होने की वजह से कोई वेसल का क्रॉस होना पॉसिबल नहीं था, सो एवरी शिप हैड टू टेक अ वॉयज अराउंड श्रीलंका। इससे 400 किलोमीटर तक का डिस्टेंस, 30 घंटे का वक्त और काफी पैसे खर्च होते थे। So, the aim of the Setu Samudram project was to build a ship channel across the Park Strait by dredging यानी कि खुदाई करके। अब इस प्रोजेक्ट को 2 रीजंस की वजह से अपोज किया गया। पहला इकोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा रिच फ्लोरा एंड फौना है जिन्हें भारी मात्रा में नुकसान हो सकता था। दूसरा ऑफ कोर्स रिलीजियस बिलीव्स। अब इन दोनों वजहों से यहाँ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को रोका गया। इन प्रोटेस्ट के चलते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट और एक एफिडेविट सबमिट किया मद्रास हाई कोर्ट में। इस रिपोर्ट के तहत इनका ये कहना था कि जो राम सेतु या फिर जो एडम्स ब्रिज है ये मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि किसी इंसान के द्वारा इसे नहीं बनाया गया था, यानी कि एक नेचुरल स्ट्रक्चर है। जब ऐसी बातें लोगों के सामने आई, पब्लिक में आई, तो ऑब्वियसली लोगों का भड़कना नेचुरल था, क्योंकि इससे इनके बिलीफ सिस्टम जुड़े हुए थे। दिस रिपोर्ट एक्चुअली वेंट ऑन टू एन एक्सटेंट बाय सेइंग कि लॉर्ड राम का भी एग्जिस्टेंस हम जो है प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी कोई एविडेंस या फिर कोई प्रूफ नहीं है। इतनी सारी बातें हुई, इतने सारे रिएक्शंस आए, जिसकी वजह से इस एफिडेविट को वापस लेना पड़ा। अब जहां इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे का कहना है ये मैन मेड है, वहीं इसके विपरीत साइंस चैनल की एक सीरीज थी व्हाट ऑन अर्थ, जिनमें इन्होंने क्लेम किया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो मैन मेड है। वहां पे आप काफी सारे लोगों को बोलते हुए पाएंगे जहां पे इन्होंने ये क्लेम किया कि यहाँ रिसर्च की गई और यहाँ पे कार्बन डेटिंग की गई, जिससे हमें समझ में आता है कि ये एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। इस पर प्रूफ देते हुए इन्होंने नासा की पिक्चर्स का सहारा लिया है और समहाउ बात ऐसे सामने आई कि नासा का कहना है कि ये एक मैन मेड स्ट्रक्चर है, जिस पर आगे आके नासा के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमने सिर्फ ये पिक्चर्स ली थी, पर आगे इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा उसकी ओनरशिप हमारी नहीं है। यानी कि नासा ने नहीं कहा है कि राम सेतु मैन मेड है, ये तो उस सीरीज का कहना था। ऐसे ही क्लेम काउंटर क्लेम की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एचआरडी तक के स्टेटमेंट को ट्वीट किया गया था, वो भी टेलीग्राफ जैसे न्यूज़पेपर्स के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अपने क्लेम्स जो है, अपनी थ्योरीज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको यहाँ पर समझना है कि जब हमारे सामने ऐसी कोई मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बरमूडा ट्रायंगल,
यूएफओ जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिस पर कोई ठोस सबूत नहीं होता है, तो लोग अपने आप से कॉन्ट्रोवर्शियल क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, थ्योरीज सामने लेकर आते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि इस पर पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास। अब अगर जेनजी लैंग्वेज में मैं कहूं तो इन सभी पीओवी, सभी पॉइंट ऑफ व्यूज को देख के आपके और मेरे मन में भी कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं आया है। ये एक्चुअली आप पर और मुझ पर ही डिपेंड करता है कि क्या हम रिलीजियस एस्पेक्ट पे ज्यादा भरोसा करते हैं या फिर साइंटिफिक अप्रोच पे। इवन इफ हम रिलीजियस एस्पेक्ट पे भरोसा करते हैं, हाउ अबाउट वी थिंक रामा एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, जिन्होंने उस जमाने में इतना बड़ा काम कर दिया। इन्हें चमत्कारी शायद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने समंदर में एक ब्रिज बना दिया, वो भी आज से हजारों साल पहले, जो कि बहुत सोचा समझा था, बहुत ही कैलकुलेशन के साथ किया गया एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। ये अपने आप में एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट है, अपने आप में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। एंड दैट्स व्हाई मे बी रामा इज अ सुपर ह्यूमन फॉर अस, क्योंकि आज ये किया जाए तो पता नहीं कितना पैसा, कितना खर्चा और कितना वक्त लगे। अगर साइंटिफिक अप्रोच की बात करें तो शायद आज हमें इस पे कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना मिले, पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ शायद ये पॉसिबल हो फ्यूचर में। सो आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे दैट द होल आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो वाज टू नॉट मेक अ फुल स्टॉप और टू मेक अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट, बट टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। बट जब इतना कुछ जान लिया है तो मैं आपका पीओवी, आपका नजरिया डेफिनेटली जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, राम सेतु एक मैन मेड स्ट्रक्चर है या फिर एक नेचर मेड स्ट्रक्चर है? ये मिथ है या मिस्ट्री? मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू इट। विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस। Till then, keep learning and I shall see you in the next one.